इस समय मैं एक आम के बागान में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि आम इस समय फरवरी का महीना चल रहा है और फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है। इधर आप देख सकते हैं कि वो देखिए आम में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावर आ रहे हैं। देखिए फ्लावर ही डिपेंड करता है कि अब जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या होने वाला है। अगर फूल ज़्यादा रहेंगे तब भी दिक्कत होती है, फूल कम रहेंगे तब भी दिक्कत रहती है। देखिए क्यों? क्योंकि जो फूल होते हैं अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जो आम का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और अगर कम हो गए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। चलिए आज इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए मेरा नाम दीपांशु है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि इस समय आम में क्या-क्या हम लोगों को सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए फ्लावरिंग के स्टेज पर कीट और फूल का झड़ना, ये 2 समस्या बहुत ही कॉमन होती हैं। फूल झड़ने से अगर हम लोग सिंचाई बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं आम के बागवान में, तब भी जो है फूल हमारे झड़ने लगते हैं और अगर सिंचाई कम रखते हैं तब भी फूल झड़ने लगते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि हमें सिंचाई बहुत ही मीडियम तरीके से करनी चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात पे हम लोग आते हैं तो दूसरी बात ये है कि आम में जो है माहू जैसे कीट हैं, वो इस समय प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जो फ्लावर का रस है वो उन्हें बहुत पसंद होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो आम में इस समय किसान क्या करता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में खेत में जो आम का बागवान है वहाँ पर यूरिया का प्रयोग कर देता है। देखिए यूरिया एक ऐसा जो है जो नाइट्रोजन इसके अंदर होती है। नाइट्रोजन करती क्या है कि नाइट्रोजन हमारे पौधे की बढ़वार में, पत्तियों की बढ़वार में मदद करती है, ना कि कोई उसके फल या फूल के बढ़वार में मदद करती है। तो यूरिया अगर हम लोग इस समय डालते हैं तो जो एनर्जी पौधों के फूल में, फल में लगने वाली होती है, वो इस समय हमारे पौधे के पत्तों में लग जाती है और वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कम देखने को मिलता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, यूरिया का प्रयोग ना करें। तो फिर अब करें क्या? तो करना ये है कि खेत में बोरान, जिंक जैसे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये आम के जो फल है, आम का जो रस है, जो उसकी चमक है, पोटाश है, फास्फोरस है, ये चीज़ें आपको डालनी चाहिए जो आम की चमक बढ़ाएँगी, उसकी साइज़ बढ़ाएँगी। तो आप लोग इस पे थोड़ा-सा काम कर सकते हैं। कुछ ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं, तो एनएए का प्रयोग करने से फूल हमारा कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा झड़ेंगे भी नहीं और ज़्यादा मात्रा में रुके भी नहीं। तो ये कुछ विधियाँ हैं और सिंचाई बहुत ध्यान से करिएगा और यूरिया का प्रयोग मत कीजिएगा। तो ये कुछ हैं सावधानियाँ, तो आप ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अग्री दीपांशु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।